हाँ जी, वेलकम बैक। अगला टॉपिक है हमारा जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है और जीवद्रव्य विकुंचन क्या होता है। ठीक है, पहले इनके मतलब हम समझ लेते हैं। जीवद्रव्य कुंचन का मतलब होगा, कुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, और दूसरा है विकुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन है ये भी, इसका मतलब होता है फैलना। ठीक है, जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन हम लोग बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं? जीवद्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोशिका के अंदर जो कोशिका रस पाया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? जीवद्रव्य नाम देते हैं। अब वो जीवद्रव्य सिकुड़ेगा या फैलेगा, ये चीज क्या है ना, उसी के संदर्भ में यहां पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले हम लोग इन टॉपिक को समझने से पहले वही टॉपिक आएगा वापस से विलयन के बारे में। दो प्रकार के विलयन बताया था मैंने, अल्प पराश्रयी और अति पराश्रयी विलयन। ठीक है, तो जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन क्या होगा, इन शॉर्ट में हम लोग समझते हैं इस चीज को कि जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है, अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है। अच्छा, एक और बात कि कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ेगा कब, यानी कि कोशिका नॉर्मल अवस्था में है लेकिन उसका जीवद्रव्य संकुचित कब हो जाएगा? कोशिका पिचकेगी तभी वो अंदर संकुचित होगा। तो संकुचित किस अवस्था में होगा? जब उसमें से जल को बाहर निकाल दिया जाए। जब जल सारा बाहर निकल जाएगा तो सिकुड़ने वाली अवस्था में आ जाएगा। बाकी आई बात समझ में? तो जीवद्रव्य कुंचन कह रहे हैं हम लोग, यानी कि कोशिका या जीवद्रव्य सिकुड़ेगा कब? एक नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकली बात है कि अगर उसमें से जल को बाहर निकाल दिया जाए, जल है इसलिए वो स्फीत अवस्था में है, लेकिन अगर मान लीजिए जल को बाहर निकाल दें तो वो उस अवस्था में क्या होने वाला है कि कोशिका या जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। तो वो बाहर क्यों निकला जल? क्योंकि बाहर ऐसा माध्यम है या ऐसा तरल है जिसकी सांद्रता ज्यादा है, इस वजह से अंदर का सारा जल कहां चला गया? बाहर चला गया। तो हम लोग यहीं पे वो चीज क्लियर करेंगे कि जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो जीवद्रव्य से विलायक या जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इससे जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। यह घटना जीवद्रव्य कुंचन कहलाती है। आगे बात समझ में? यहां पर दो टॉपिक आए हैं, एक तो विलायक की हम लोगों ने बात की और एक अति पराश्रयी विलयन की हम लोगों ने बात की है। प्रैक्टिकली देखें तो जैसे मान लो कि ये पात्र है, इस पात्र में विलयन भरा हुआ है। कौन सा विलयन? अति पराश्रयी विलयन। मैंने बताया था डेफिनेशन में आपको कि अति पराश्रयी विलयन क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से ज्यादा होती है, यानी कि बाहर का विलयन ज्यादा गाढ़ा है किसकी तुलना में? कोशिका रस की तुलना में। तो रिजल्ट क्या होने वाला है? अब इस गाढ़े विलयन के अंदर हम लोगों ने क्या रख दिया? एक कोशिका रख दी। इस कोशिका में कोशिका रस भरा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा? बाहर का विलयन क्या है? अति पराश्रयी है। तो रिजल्ट क्या होने वाला है कि बाहर का घोल ज्यादा गाढ़ा है, तो जीव द्रव्य में से जो विलायक के अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं, वो कहां जाना शुरू कर देंगे? बाहर की ओर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा इसका? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो कोशिका होगी वो क्या हो जाती है? पिचकी हुई अवस्था में आ जाती है। बात समझ में आ रही है? और यही घटना क्या है? जीवद्रव्य कुंचन है। सीधा सा समझ लीजिए कि जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में हम लोग रखते हैं
तो उसमें से जीव द्रव्य में से विलायक या जल के अणु उस अति पराश्री घोल में जाना शुरू कर देते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि घोल गाढ़ा है किसकी तुलना में? जीव द्रव्य की तुलना में। तो वो जो गाढ़ा घोल रहेगा वो विलायक के अणुओं को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर विलायक के अणु की सांद्रता कम है और जीव द्रव्य में ज्यादा है। और हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या है? परासरण है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये जाने इसको जाने है। तो इसमें क्या होगा कि जो जीव द्रव्य के अंदर जो जल के अणु हैं वो कहां जाना शुरू कर देंगे? बाहर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और यही इस अवस्था में क्या होगा कि कोशिका धीरे धीरे जल की हानि होती जाएगी और कोशिका पिचकती जाती है, सिकुड़ती जाती है। और यही घटना क्या कहला रही है? जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। ठीक है, और विकुंचन हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोशिका को अगर ऐसे विलयन में रख दें जो अल्प पराश्रीय है, यानी कि उस जीव द्रव्य का जो गाढ़ापन है वो ज्यादा गाढ़ा है किसकी तुलना में? बाहर रखे हुए विलयन की तुलना में। तो विलयन कौन सा हो जाएगा? अल्प पराश्रय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? सब यहां पर हम लोग को नाम चेंज करने हैं कि जब कोशिका को अल्प पराश्रय विलयन में रखा जाता है तो जीव द्रव्य में, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोशिका को अति पराश्रय विलयन अल्प पराश्रय विलयन में रखा जाएगा तो विलयन से विलायक या जल के अणु कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में आना शुरू कर देते हैं, जिससे कोशिका का आकार का हो जाएगा? बढ़ जाता है, फैल जाता है, यानी कि कोशिका फैल जाती है। और उसका फैलना या फूलना ही क्या कहलाएगा? विकुंचन कहलाता है। पहली अवस्था में तो कोशिका सिकुड़ रही थी। क्यों सिकुड़ रही है? क्योंकि जल सारा बाहर निकल गया। जल बाहर क्यों निकला? क्योंकि बाहर का जो विलयन है वो क्या है? अति पराश्रय, अधिक गाढ़ा है। और कोशिका फैल क्यों रही है? क्योंकि बाहर का विलयन क्या है? अल्प पराश्रय, यानी कि कम गाढ़ा है जीव द्रव्य की तुलना में। तो सारा जल कहां आना शुरू कर देगा? उस कोशिका रस में आना शुरू कर देगा। इससे कोशिका क्या हो जाती है? फैल जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? जीव द्रव्य विकुंचन कहलाती है। दोनों बातें समझ में आ गई। अब इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियो डिस्कलर की एक पत्ती होती है, एक पर्ण है, पादप है रेडियो डिस्कलर। रेडियो डिस्कलर एक पादप होता है। इसकी पर्ण की विशेषता क्या होगी कि इसकी पर्ण की जो निचली लेयर होती है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, अधिचर्म कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के जीव द्रव्य में बैंगनी रंग होता है। ठीक है, इससे इस प्रोसेस को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब उस अधिचर्म को जो हम लोग गाढ़े घोल में रखते हैं या अति पराश्रय विलयन में रखते हैं तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो वो अधिचर्म सेल्स थी उनके अंदर जो बैंगनी रंग था वो सिकुड़ करके एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस जो कोशिकाएं थी उनके अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ उसको बैंगनी रंग है। तो जब उसको अति पराश्रय विलयन में रखेंगे तो जीव द्रव्य से सारा जल कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जो बैंगनी रंग का पदार्थ रहेगा जीव द्रव्य का गाढ़ा रूप, वो क्या होता है? कोने में छोटा सा सूक्ष्म रूप में दिखाई देता है। तो ये हो गया पिचकना, सिकुड़ना, जीव द्रव्य कुंचन। और उसी पत्ती को, उसी लेयर्स को हम लोग अगर साफ जल में रखते हैं तो कुछ समय बाद वो जीव जो बैंगनी रंग का पदार्थ होगा वो फैला हुआ हमें दिखाई देता है। इस अवस्था में क्या हुआ? जीव द्रव्य विकुंचन। आ रही बात समझ में? तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन क्या है। मिलते हैं अगले टॉपिक में।